हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप देख रहे हैं आयुर प्रेप। तो जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर द्रव्य गुण का फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट हमारा गुण जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुण की निरुक्ति। तो गुण्यते आमंत्र्यते लोक अनेन इति गुणः। तो मतलब इसका अर्थ है जिसके कारण लोग यानी कि जगत द्रव्य की ओर आकृष्ट होता है उसे हम गुण कहते हैं। जैसे हमें पता है कि गुण जो है वो द्रव्य के आश्रित होता है और और द्रव्य से उसका कम महत्व है और द्रव्य में कार्य करने की शक्ति है वह गुण कारण प्राप्त है। देन हम देखेंगे उसके लक्षण। समवायितु निचेष्टम कारणम गुणः। मतलब जो द्रव्य में समवाय कारण से रहता है बट निचेष्ट जो है उसे हम गुण कहते हैं। गुण द्रव्य में नित्य समवाय संबंध से रहता है। मतलब इसका मतलब वे स्वतः कार्य नहीं करते परंतु जिस द्रव्य के आश्रय में रहते हैं वह द्रव्य कार्य करने में समर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल है चित्रक, तो जो उसका है लघु उष्ण रुक्ष गुण जो कि समवाय संबंध से है और ये लघु उष्ण रुक्ष गुण की वजह से वह स्वयं कार्य रहित और चेष्टा रहित है। मतलब वो इस गुण के वजह से वो कार्य करेंगे। जैसे किंतु चित्रक का दीपन पाचन करने के लिए लघु उष्ण रुक्ष और गुण सहायभूत है। मतलब जैसे वो अपने गुणों के कारण उसके गुण का इंडिविजुअली कोई इम्पोर्टेंस नहीं है बट वो कार्य करने में हमें हेल्प करता है ऐसे। देन नेक्स्ट है हमारा गुण और कर्म के भेद। तो गुण द्रव्य में समवाय संबंध से है, कर्म रहित दूसरे गुण नहीं रहते, कर्म का असमवाय कारण होता है। जो गुण है वो समवाय कारण से रहता है और जो कर्म है वो असमवाय कारण से रहते हैं। और द्रव्य और गुण के भेद में क्या देखेंगे, तो द्रव्य गुण कर्म का आश्रय होता है। जो द्रव्य है वो गुण और कर्म को आश्रय देता है। इन दिनों में आश्रय संबंध है। जैसे गुण में गुण और कर्म आश्रय करके नहीं रहते, जैसे गुण में गुण और कर्म आश्रय नहीं रहते बट द्रव्य में आश्रय कर्म और गुण दोनों रहता है। जिस एग्जाम्पल है हिंगू। जैसे हिंगू में उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण जो कि हमें कौन से कर्म करने के लिए हेल्प करता है, दीपन कर्म, अग्निदीपन, पाचन, और ये शुलग्न कर्म भी करता है परंतु उष्ण गुण में और कोई गुण नहीं रहता। देन नेक्स्ट है अथ द्रव्याश्रिता नेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणाः। जैसे गुण द्रव्याश्रित होने से स्वतः निर्गुण है और निष्क्रिय है, मतलब क्रिया रहित है। जैसे मरीच के उष्ण तीक्ष्ण गुण निर्गुण और निष्क्रिय है, मतलब खुद से कोई काम नहीं करेंगे। निर्गुण यानी तीक्ष्ण गुण की जगह कोई गुण नहीं रहेगा और निष्क्रिय स्वतः कार्य रहित है। मरीच द्रव्य की सहायता से लेखन दीपन एवं प्रमाति कर्म होता है। देन द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष इति गुणलक्षणम। यानी जो गुण द्रव्य के आश्रित संयोग और विभाग में अकारण तथा अनपेक्ष होता है। तो नेक्स्ट है गुणाश्रया नोक्ता। गुण ये दूसरे गुण को आश्रय नहीं देते, गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं और सभी रस द्रव्याधीन रहते हैं। मतलब रसों में जो गुण पाए जाते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व उनका नहीं है परंतु वे गुण द्रव्य के ही होते हैं। मतलब जो गुण रस में पाए जाते हैं वो उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है बट वो द्रव्य के गुण माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मधुर रस, ये जैसे स्निग्ध और गुरु होता है तो इसमें जो रस है ये गुण में इनका रस मधुर रस, इसको हम प्रधान नहीं मानकर उसको गौण मानते हैं और ये द्रव्य के आश्रित होते हैं। जैसे चंदन का कषाय रस है तो उसका गुण क्या हो गया, शीत और रुक्ष ऐसा। देन नेक्स्ट है विश्व लक्षणा गुणाः। तो जिन पदार्थों में अनेक लक्षण मिलते हैं उसे हम गुण कहते हैं। विश्व यानी विविध लक्षितत्व और विविकर्णत्व और भिन्नत्व। तो जिन पदार्थों में अनेक लक्षण मिलते हैं उसे हम गुण कहते हैं। अब गुणों का वर्गीकरण, तो चरक संहिता में आचार्य चरक ने 41 भेद बताए गुण के। सार्था गुरुपादयो बुद्धि प्रयत्नता परादयः गुणाः प्रोक्ताः। तो जैसे सार्थ गुण
5 बताया है, गुरुवादी गुण 20 और बुद्धि, प्रयत्न, आत्मा, इच्छा, द्वेष ये 6 बताया है और 10 परादी गुण बताया है। और आचार्य चक्रपाणि दत्त ने 3 बताया है गुण के प्रकार, वैशेषिक, सामान्य और आत्मगुण। तो वैशेषिक गुण में क्या है, शब्दादि विषय यानी जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 शब्द इंद्रिय के अर्थ है, उसमें उसे हम वैशेषिक गुण कहते हैं। और सामान्य गुण में 2 बताए, गुरुवादी गुण और परादी गुण। गुरुवादी गुण जो हमारे पास 20 है और परादी गुण जो कि 10 है। और देन आत्मगुण में 6, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, वृत्ति और प्रयत्न। और गुण का वर्गीकरण ऐसे भी किया है, आदि भौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण। तो आदि भौतिक गुण में सामान्य गुण और विशिष्ट गुण, और आध्यात्मिक में 6 गुण, वो इच्छा, सुख, दुख, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। एंड आदि भौतिक गुण में सामान्य गुण में 2 परादी गुण और गुरुवादी गुण, और विशिष्ट गुण में 5 शब्दादि विषय। सामान्य गुरुवादी गुण कौन से है, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, स्तर, मृदु, कठिन, विशद, पिश्चिल, श्लक्ष्ण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र, द्रव। और परादी गुण में 10 है, परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में गुण का वर्गीकरण डिटेल में देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।